हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ जुनीद सऊ, केमिस्ट्री लेक्चरर, और आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद एम जेस पर। स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लाया हूँ रावलपिंडी सेंटर के इंटरव्यू जो कि 19 दिसंबर 2022 को कंडक्ट हुआ है। और इस इंटरव्यू का जो पैनल था वो लाहौर का पैनल था जिन्होंने कंडक्ट किया है आज के इंटरव्यूज़ जो रावलपिंडी में हुए हैं। तो इसकी वीडियो में मैं आपके साथ 3 डिफरेंट कैंडिडेट्स के इंटरव्यू शेयर करने वाला हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यूज़ हैं। बहुत टिपिकल क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं और इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस हैं और इनमें से कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और इंशाल्लाह ये आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव इंटरव्यू है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इंटरव्यूज़। तो फर्स्ट कैंडिडेट का इंटरव्यू हम शेयर करने लगे हैं आपके साथ। तो चेयरमैन मेजर जनरल इरशाद हुसैन अफजाल थे और जो इनसे इन्होंने क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज़ योर नेम, आपका नेम क्या है एंड मीनिंग ऑफ योर नेम। देन पूछा जी हाउ वाटर क्वांटिटी इज़ इंक्रीजिंग इन द वर्ल्ड। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है। लास्ट टाइम आपके साथ इसका मैं जिक्र कर चुका हूँ आंसर कि दिस इज़ ड्यू टू द ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो वाटर का सी लेवल है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया वाई वी यूज़ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी को हम थर्मामीटर में क्यों यूज़ करते हैं। देखें, जो मरकरी है इट इज़ हाई एफिशिएंट, इसका जो कोफिशेंट ऑफ एक्सपेंशन है वो बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा इट इज़ आल्सो नॉट स्टिक टू द कैपिलरी वॉल। ये जो है ना वो जो कैपिलरी होती है उसकी वॉल के साथ ये स्टिक नहीं कर सकती। और इसके अलावा जो होता है इसका टेम्परेचर इजीली और एक्यूरेटली हम मैयर कर सकते हैं। तो ये कुछ इसकी इम्पोर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। दैन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन परफॉर्मेंस एंड कम्पिटेंसी। ये क्वेश्चन भी मैं लास्ट टाइम आपके साथ जिक्र कर चुका हूँ, रिपीट कर चुका हूँ। इसका डिफरेंस परफॉर्मेंस और कम्पिटेंसी का, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया जी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स की तरफ से जो क्वेश्चन व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। ये क्वेश्चन पूछा गया कि आपकी स्ट्रेंथ्स क्या हैं। ये भी मैं अपने इंटरव्यू में इसका आंसर कर चुका हूँ। व्हाट इज़ दी हार्डेस्ट मेटल। हार्डेस्ट मेटल जो कि क्या है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। टंगस्टन इज़ दी हार्डेस्ट मेटल एंड नॉन मेटल में जो हार्डेस्ट है वो है कार्बन इन द फॉर्म ऑफ डायमंड। विच मेटल इज़ यूज इन दी हेलीकॉप्टर विंग्स। हेलीकॉप्टर विंग में कौन सी मेटल यूज़ होती है। तो एलुमिनियम जो होती है वो ये यूज़ होती है हेलीकॉप्टर के विंग्स में। और इस तरह एलुमिनियम के अलॉयज़ भी यूज़ करते हैं हेलीकॉप्टर के विंग्स में। 2022 का जो नोबल प्राइज़ विनर है वो कौन है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। मैं आपके साथ इसका आंसर शेयर कर चुका हूँ। सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट आर मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स नाउ अ डेज़, के मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स कौन सी हैं, ये पूछा गया। देखिए, जो मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो UPLC हो गया, जो LC है लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, जो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है उसमें से UPLC अल्ट्रा परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, दैट्स वेरी मॉडर्न टेक्निक। इसके अलावा LCMS जो कपलिंग टेक्निक्स हैं ये भी मॉडर्न टेक्निक्स में आती हैं। लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, मास स्पेक्ट्रोमीट्री, इसके अलावा कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस और इसकी कपलिंग, ये भी कपलिंग टेक्निक्स है। CEMS कैपिलरी इलेक्ट्रोफोरेसिस MS एंड देन LCMS ये भी है। और इसके अलावा जो टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रो एनालिटिकल टेक्निक्स हैं वो भी इसमें आ जाती हैं, लाइक वोल्टामीट्री एंड एनोडिक स्ट्रिपिंग वोल्टामीट्री, ये भी मॉडर्न एनालिटिकल टेक्निक्स हैं। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन सैम एंड टैम। ये बहुत इम्पोर्टेंट टेक्निक्स हैं। सैम स्टैंड्स फॉर स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी एंड टैम स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। ये किसी भी नैनो पार्टिकल की जो है ना वो सरफेस मॉर्फोलॉजी के बारे में बताती हैं। जो सैम है स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है, ये उसकी आउटर सरफेस बताती है, ये उसकी आउटर मॉर्फोलॉजी बताती है। और जबकि टैन जो है ट्रांसमिशन जो है ये उसकी इनर मॉर्फोलॉजी बताती है। ये डिफरेंस है। देन जो है डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। न्यूक्लियोफाइल और बेस में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि पूछा गया जी न्यूक्लियोफाइल और बेस में एक डिफरेंस आपने याद रख लेना है मेजर, कि न्यूक्लियोफाइल तब होता है जब वो इलेक्ट्रोफिलिक, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेस भी इलेक्ट्रॉन रिच ही होती है। लेकिन न्यूक्लियोफाइल जब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या लॉन पेयर हो, जब वो ऐसे इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे अटैक कर रही होती है जो सब्सटीट्यूट कर रहा होता है किसी और ग्रुप को, तो वो एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, उस वक्त ये न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है। अगर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पीशीज या नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज जो अटैक कर रही हो और वहाँ से उस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर से वो प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रही हो, तो देन वो जो है ना वो न्यूक्लियोफाइल बिहेव करता है एज अ बेस।
ये इसका मेजर डिफरेंस है। देन पूछा गया हाउ यू कैन डिफरेंशिएट न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शंस। तो वी कैन इजीली डिफरेंशिएट द न्यूक्लियोफिलिक एंड एलिमिनेशन रिएक्शन। एक्चुअल एक तो ये है कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन हो रही होती है, रिप्लेसमेंट हो रही होती है, जबकि एलिमिनेशन में कोई मालिक्यूल वाटर का या अमोनियम का क्या होता है, एलिमिनेट हो रहा है। एक तो ये डिफरेंस है। एंड सेकेंडली अगर हम डिस्कस करें इसको कि जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं ये लो टेम्परेचर पे होते हैं, जबकि जो एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं ये हाई टेम्परेचर पे हो रहे होते हैं। एक तो ये डिफरेंस है। इसके अलावा अगर आप इसमें देखना चाहें कि जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होते हैं इसके लिए स्मॉल साइज़ का जो होती है वो न्यूक्लियोफाइल यूज़ होता है। जो न्यूक्लियोफाइल यूज़ करते हैं वो स्मॉल होना चाहिए, यानी कि बल्कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो फिर जो है ना वो अटैक नहीं कर सकता। जबकि एलिमिनेशन रिएक्शन में जो बेस होती है वो जनरली इसमें जो बल्कि बेस आप यूज़ करते हैं, टर्शरी ब्यूट ऑक्साइड आप यूज़ कर सकते हैं। ये एक डिफरेंस है। देन पूछा गया व्हाट आर द कंडीशंस ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल। गुड न्यूक्लियोफाइल की क्या कंडीशंस हैं, ये अभी लास्ट ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी मैं इसका आंसर शेयर कर चुका हूँ कि इसमें एक चार्ज का फैक्टर भी होता है, जिसकी जो चार्ज कॉन्जुगेट बेस ज़्यादा होती है वो उसका स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर भी होता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फैक्टर जैसे बढ़ती जाती है पीरियड में तो न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर डिक्रीज़ करता जाता है। इसके अलावा स्टेरिक हिंड्रेंस का भी फैक्टर होता है, जो अभी बता चुका हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल बल्कि होगा तो उसकी स्टेरिंग हिंड्रेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी, तो वो न्यूक्लियोफाइल अच्छा नहीं बिहेव करेगा। तो ये एक कुछ फैक्टर्स हैं। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया कि व्हेन वी हैव लार्ज साइज न्यूक्लियोफाइल विच मैकेनिज्म इज़ मोस्ट प्रोबेबल। ये अभी रिपीट कर चुका हूँ कि अगर न्यूक्लियोफाइल का साइज़ लार्ज होगा तो देन जो है वो एलिमिनेशन रिएक्शंस को प्रेफर करेगा एज़ कम्पेयर टू दी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट आर द पोलर सॉल्वेंट्स, ये क्वेश्चन पूछा गया। पोलर सॉल्वेंट्स में आप यूज़ कर सकते हैं एक्वस एसीटोन यूज़ कर सकते हैं, इथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, मेथनॉल यूज़ कर सकते हैं, वाटर यूज़ कर सकते हैं, एसीटेट आयन यूज़ कर सकते हैं। देन पूछा गया वाई टर्शरी कार्बोकेटाइन आर मोर स्टेबल। जो टर्शरी कार्बोकेटाइन क्यों स्टेबल होते हैं, क्योंकि जो दीज आर दी बल्कि ग्रुप्स, उसकी कार्बन जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन होती है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कार्बन होती है, उसके अराउंड डिफरेंट डोनेटिंग ग्रुप्स लगे होते हैं जिनके पास 3 पॉजिटिव आई इफेक्ट होता है, जो उसको क्या कर होता है, उस कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज कर रहा होता है। देन विच सॉल्वेंट स्टेबलाइज इट, तो जो टर्शरी कार्बोकेटाइन होता है इसको स्टेबलाइज करने के लिए पोलर सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज़ किया जाता है। दैट्स इम्पॉर्टेंट नेसेसरी कंडीशन फॉर दी टर्शरी कार्बोकेटाइन। व्हाट आर दी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वेरी सिंपल रिएक्शन। इलेक्ट्रोफाइल आके बेंजीन रिंग पे अटैक करता है और उस वहाँ से सब्स्टिट्यूट करता है हाइड्रोजन को। दिस इज़ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। व्हाट आर फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन पूछा गया, जो कि 2 टाइप के होते हैं, अल्काइलेशन होती है और इसाइलेशन होती है। एंड देन सेकेंड स्पेशलिस्ट की तरफ से जो क्वेश्चन पूछे गए व्हाट इज़ इलीगल माइनिंग, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके साथ आंसर शेयर कर चुका हूँ कि जब वो जो जहाँ से माइनिंग हो रही है जिस अर्थ पे, अगर वो सूटेबल नहीं है माइनिंग के लिए या उस पर कॉस्ट बहुत ज़्यादा आ रही है, तो इसको क्या कहा जाता है, इलीगल माइनिंग। देन पूछा गया CPEC स्टैंड्स फॉर, ये पूछा गया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको कहा जाता है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। एंड देन पूछा गया टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस, टाइट्रेशंस की टाइप्स पूछी गई। तो टाइट्रेशन की डिफरेंट टाइप्स है, रिडॉक्स टाइट्रेशंस होती हैं, इसके अलावा एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस होती हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस होती हैं, इसके अलावा कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होती हैं। दीज आर ऑल द टाइप्स ऑफ टाइट्रेशंस। देन पूछा गया व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्रिक एंड आयोडोमेट्रिक, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस और काफ़ी बार रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो इसका डिफरेंस अच्छे तरीके से देख लीजिए। देखें जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशंस है ये इनडायरेक्ट मेथड से होती है, इनडायरेक्ट मेथड, और जो आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन होती है ये डायरेक्ट मेथड से होती है। हम आयोडीन का सोल्यूशन लेते हैं जो कि स्टैंडर्ड सोल्यूशन लेते हैं ब्यूरेट में, और देन उसको क्या करते हैं, टाइट्रेट कराते हैं, और ये इनडायरेक्ट तरीके से होती है। इसके अलावा सेकंड डिफरेंस ये है कि ये 2 टाइप्स का रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है इसमें। ये बेसिकली रिडॉक्स रिएक्शन की टाइप्स है, तो इसमें 2 रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं, और जबकि डायरेक्ट में ओनली 1 जो होता है ये रिडॉक्स रिएक्शन हो रहा होता है। एंड सेकंड थिंग कि आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्वांटिफाई कर रहे होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्वांटिफाई कर देते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को क्वांटिफाई करते हैं,
जबकि इसमें हम करते हैं रिड्यूसिंग एजेंट को हम क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं। और इसके अलावा इसमें जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं वो सोडियम थायोसल्फेट लेते हैं आयोडोमेट्रिक टाइट्रेशन में, जबकि इसमें हम लेते हैं आयोडीन का सॉल्यूशन लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। तो ये डिफरेंस है, आप अच्छे तरीके से देख लें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देन पूछा गया व्हाट इज़ लैग टेस्ट, लैग टेस्ट किसके लिए यूज़ होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फेमस टेस्ट है जो कि क्या होता है, एल्यूमिनियम आयंस के लिए यूज़ होता है बेसिक रेडिकल में। एंड क्रोमाइल क्लोराइड क्लोराइड आयन के लिए यूज़ होता है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट क्लोराइल क्लोराइड, इसको भी अच्छे तरीके से देख लें। एंड देन पूछा गया वाई लेड इज बिलोंग टू टू बेसिक रेडिकल, ये क्वेश्चन पूछा गया। लेड जो होता है टू बेसिक रेडिकल से, ये ग्रुप 1 में भी आता है, ग्रुप 2 में भी आता है। इसकी रीज़न ये है कि जो लेड क्लोराइड होता है ये स्लाइटली सॉल्युबल होता है वाटर में, एंड लेड इज़ नेवर कम्प्लीटली प्रेसिपिटेटेड बाय द एडिंग डाइल्यूट HCl। जब इसको फर्स्ट रेडिकल में, फर्स्ट ग्रुप में जो इसका रिएजेंट यूज़ करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो जब इसमें ऐड करते हैं तो ये कम्प्लीटली जो होता है वो प्रेसिपिटेट इसके नहीं बनते। तो फिर हम क्या करते हैं, दोबारा जो होता है वो इसमें हाइड्रोजन सल्फाइड हम यूज़ करते हैं जो कि सेकेंड ग्रुप का रिएजेंट है, तो देन जो होता है ये जाके कम्प्लीटली प्रेसिपिटेट होता है, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं 2 ग्रुप्स में। दिस इज़ द गुड लक फॉर दैट स्टूडेंट। बहुत अच्छे क्वेश्चन इनसे पूछे गए हैं और इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अब हम शेयर करते हैं आपके साथ नेक्स्ट इंटरव्यू जो कि सेकंड कैंडिडेट का है। तो चलते हैं जी इंटरव्यू की तरफ। क्वेश्चन कहता है व्हाट आर यू डूइंग नाउ अ डेज, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड देन पूछा गया जी कि वाई यू सर्व 3 years in FSC, what is difference between you and other candidates, why we select you, हम आपको क्यों select करते हैं। एंड देन CPAC stands for, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, फर्स्ट कैंडिडेट से भी पूछा जा चुका है। देन पूछा गया व्हाट इज़ करतारपुर कॉरिडोर एंड वेयर इट इज़ लोकेटेड, ये पूछा गया। देखें जो करतारपुर कॉरिडोर होता है ये बिल्कुल वीज़ा फ्री जो बॉर्डर होता है, कोई इस पे वीज़ा नहीं अप्लाई होता, और इसके अलावा जो होता है ये लिंक्स करवाता है, ये गुरुद्वारा दरबार जो साहिब है लाहौर में उसको लिंक करवाता है गुरुद्वारा जो ननकाना साहिब जो इंडिया में है पंजाब की, उसके साथ ये दोनों को लिंक करवाता है। और ये जो लोकेटेड है ये डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में लोकेटेड है, ये नारोवाल डिस्ट्रिक्ट नारोवाल में लोकेटेड है, इसको देख ले अच्छे तरीके से। देन पूछा गया क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट, वेट और मास में क्या डिफरेंस है। देखें मास जो होता है ये किसी भी मैटर की जो अमाउंट होती है जो एक्चुअल में वो कंटेन कर रहा होता है जो उसमें पास होती है, जबकि वेट जो होता है ये बेसिकली दिस इज़ द ग्रेविटी फोर्स होती है। एंड अदर डिफरेंस मास जो होता है इसका ये स्केलर क्वांटिटी है, वेट जो होता है ये वेक्टर क्वांटिटी अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स। और इसके अलावा मास का जो यूनिट होता है वो kg होता है या ग्राम होता है, जबकि वेट का जो यूनिट होता है ये न्यूटन होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देन पूछा गया यू आर फ्रॉम पाकपतन डिस्ट्रिक्ट एंड वाई यू आर अपेयरिंग इन रावलपिंडी, रावलपिंडी में आप क्यों अपेयर हो रहे हैं। और इसके बाद डिफरेंस बिटवीन थ्योरी एंड लॉ, थ्योरी एंड लॉ में डिफरेंस पूछा गया है। थ्योरी जो होती है ये ऑब्जर्वेशन पे बेस कर रही होती है, और लॉ जो होती है ये टेंटेटिव होती है और फाइनली होता है। और इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो ये फैक्ट्स पे बेस कर होता है लॉ, और ये थ्योरी टेस्टेबल होती है जबकि लॉ जो होता है ये प्रूव्ड हो चुका होता है। ये डिफरेंस है कुछ। देन सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट को जो क्वेश्चन पूछे गए हाउ वाटर गॉट पोल्यूटेड, वाटर पोल्यूटेड कैसे होता है। देखें जो वाटर पोल्यूशन होता है बेसिकली ये केमिकल्स होते हैं, न्यूट्रेंट्स होते हैं, हैवी मेटल्स होती हैं, ड्यू टू दी फॉर्म्स एंड फैक्ट्रीज़ का जो वाटर होता है उस वजह से ये वाटर क्या हो जाता है, पोल्यूट हो जाता है। एंड देन पूछा गया हाउ वाटर पोल्यूशन कैन बी मेजर्ड, वाटर पोल्यूशन को हम किस तरह मेजर कर सकते हैं। तो इसके डिफरेंट फैक्टर्स हैं लाइक DO डिज़ोल्व ऑक्सीजन से भी आप इसको चेक कर सकते हैं। अगर तो पोल्यूटेड वाटर होगा तो उसमें डिज़ोल्व ऑक्सीजन की जो क्वांटिटी होगी वो बहुत कम होगी। इसके अलावा जो pH लेवल होता है वो भी इसके बारे में बता सकता है। जो एक्सेप्टेबल रेंज है वाटर की लैक्स में, या आप कह लें कि उनकी जो pH रेंज है तो वो 6 से 8 होती है, और इससे अगर कम या ज़्यादा होगी तो वाटर पोल्यूटेड होगा। इसके अलावा Lg का लेवल भी हमें बताता है। देखें अगर Lg का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है तो देन डिज़ोल्व ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, और नाइट्रोजन और फास्फोरस की क्वांटिटी होती है वो बढ़ जाती है जो कि हैज़ार्डस है। इसके अलावा नेक्स्ट फैक्टर भी आप देख सकते हैं कि टेम्परेचर का भी इफेक्ट होता है। जब हायर टेम्परेचर होता है तो पोल्यूटेंट की जो वैल्यू होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जब वाटर गर्म हो जाता है तो उस वक्त जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं। डिफरेंस बिटवीन आयोडोमेट्री एंड आयोडोमेट्री, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एंड देन
सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो क्वेश्चन पूछे गए, इनसे बहुत जो क्वेश्चन पूछे गए वो बहुत कम क्वेश्चन, बहुत शॉर्ट इंटरव्यू होता। एक बात यहाँ नोट करता चलूँ, आपको बताता चलूँ कि देखें जो ऑनलाइन इंटरव्यू होता है उसके बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। एक तो वॉइस क्लियर नहीं थी बिल्कुल, और इंटरव्यू बहुत शॉर्ट होता है। तो इसलिए जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन हो तो वो आपको एक प्रेफरेंस देते हैं कि आप फिज़िकल अपेयर होना चाहते हैं या ऑनलाइन, तो आप फिज़िकल अपेयर हो जाएं लाहौर सेंटर पे, तो वहाँ आप इंटरव्यू दे सकते हैं। क्वेश्चन पूछा गया सेकंड सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की तरफ से कि हाउ फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज बिहेव विद द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। तो ये दोनों जो होती हैं ये रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, फ्रक्टोज भी ग्लूकोज भी, और ये बेनेडिक्ट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं और कलर देती हैं। ग्लूकोज फ्रक्टोज जब ये रेड पीपीटी देता है, जबकि ग्लूकोज जो होती है ये ग्रीन टू ब्रिक रेड देता है, इसका कलर वेरी कर रहा होता है। और इसके अलावा इस टेस्ट की बेस पे हम दोनों को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। अगर आपने फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज को डिफरेंशिएट करना है तो उसके लिए सेल्विनोव टेस्ट यूज़ होता है, वो चेक कर लें आप। देन पूछा गया लैग टेस्ट का होता है, दोबारा ये रिपीटेड क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम के लिए यूज़ होता है। देन पूछा गया डिफरेंस बिटवीन दी बेंजो बेंजल एंड बेंजाइल ग्रुप, ये क्वेश्चन पूछा गया। देखें अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन होता है उसके डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, यानी कि डिफरेंट सब्सटीट्यूएंट लगे हुए हैं, यानी कि कोई हाइड्रोजन उसके कार्बन के पास ना हो, तो देन इसको कहा जाता है बेंजो कहा जाता है। और अगर बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन होता है उस पे पास एक हाइड्रोजन होता है, 2 सब्सटीट्यूएंट लगे, तो उसको बेंजल कहा जाता है। और इस तरह बेंजाइल जो होता है, बेंजीन रिंग के ऊपर जो कार्बन होता है सब्सटीट्यूएंट, उस पर 2 हाइड्रोजन हो और कोई 2 ग्रुप लगे हुए हैं, एक ग्रुप लगा हुआ हो सब्सटीट्यूएंट, तो इसको बेंजाइल ग्रुप कहा जाता है, सिंपल। देन पूछा गया इन सेकंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल ऑल मेटल गिव द डिफरेंट कलर्स इन फ्लेम बट वह बेरिलियम डज नॉट। देखें बेरिलियम जो होते हैं इसका साइज़ बहुत कम होता है, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्लेम जो होता है, जो बर्नर फ्लेम यूज़ करते हैं, बंसन बर्नर यूज़ करते हैं, उसके पास इतनी आयनाइजेशन एनर्जी नहीं होती, आयनाइजेशन सोर्स नहीं होता कि वो क्या करता है उसको आयोनाइज कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बिल्कुल इसमें वो कह रहे हैं कि वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं थी, तो मेरे कुछ क्वेश्चन स्किप हो गए थे जो कि मैं अंडरस्टैंड नहीं कर सका। तो नेक्स्ट इंटरव्यू आपके साथ शेयर करते हैं चेयरमैन की तरफ से। प्लीज़ सिट डाउन मोइज़ एंड हाउ आर यू। देन पूछा गया व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोइज़। मोइज़ अल्लाह ताला का एक 99 नामों में से एक नाम है जिसका मतलब है इज़्ज़त देने वाला। एंड टेल मी अबाउट योर सेल्फ एंड वाई शुड सेलेक्ट यू। एंड देन पूछा गया सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट जो क्वेश्चन पूछे गए, वाई प्लाटिनियम इज़ यूज फॉर दी फ्लेम टेस्ट। एक्चुअल में ये सॉल्ट एनालिसिस नहीं था, जो इस क्वेश्चन होना चाहिए कि हम प्लाटीनियम को फ्लेम टेस्ट में क्यों यूज़ करते हैं। देखें प्लाटीनियम को हम इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक तो अनरिएक्टिव है और इसके अलावा ये कोई कलर नहीं देती, और इसलिए हम इसको प्लाटीनियम की वायर यूज़ करते हैं फ्लेम टेस्ट में। देन पूछे कि एक्सप्लेन सल्फेट एंड थायोसल्फेट सॉल्ट एनालिसिस, इसका जो है डिस्टिंग्विश टेस्ट पूछे गए, आप अच्छे तरीके से देख लीजिए। हाउ SO2 हाउ सल्फ़र डाइऑक्साइड लाइम वाटर मिल्की हो जाता है। देखें सल्फ़र डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो बनाती है कैल्शियम सल्फाइड। कैल्शियम सल्फाइड का जो कलर होता है वो लाइम वाटर मिल्की लाइम होता है। और व्हाट इज़ क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट जो क्लोराइड है इनके लिए यूज़ होता है। एंड व्हाट इज़ वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस के हैं तो वो वाटर जिसमें कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये पीने के काबिल नहीं होता, और इसके अलावा सॉप के साथ भी इसका स्पेशली कोई रिएक्शन नहीं होता, तो उसको वाटर हॉट वाटर कहा जाता है। तो हाउ यू विल रिमूव दी हार्डनेस। हार्डनेस कैसे इसकी रिमूव कर सकते हैं, तो इसका वाशिंग सोडा के साथ रिएक्शन करवा दिया जाए तो इनसॉल्युबल सॉल्ट्स बन जाते हैं मैग्नीशियम और कैल्शियम के, और वो कन्वर्ट हो जाता है, वाटर जो होता है वो सॉफ्ट हो जाता है। देन पूछा गया हाउ यू विल रिमूव द, ये क्वेश्चन हो चुका है। देन पूछा गया व्हाट इज़ फॉग। फार्मूला ऑफ जियोलाइट का पूछा गया, तो जियोलाइट का फार्मूला Na2Al2Si2O8। देन वाटर के मालिक्यूल्स होते हैं कुछ, और फॉग के बारे में पूछा गया। फॉग जो होता है ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि सस्पेंडेड हो जाते हैं एटमॉस्फेयर में, और जिसकी वजह से विजिबिलिटी का जो फैक्टर होता है वो रिड्यूस हो जाता है। Why water is hot in summer due to the sunlight and why there is no fog in Islamabad, ये क्वेश्चन पूछा गया। एंड व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ नेस्लर रिएजेंट का फार्मूला है पोटाशियम K2 और ब्रैकेट में आप लिख लें मरकरी HgI4, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ नेस्लर्स रिएजेंट। तो ये क्वेश्चन इनसे पूछे गए। वाई लेडिस बिलोंग टू 2 बेसिक रेडिकल, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, बता चुका हूँ। तो ये थी जी आज के इंटरव्यू जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और जो कि रावलपिंडी सेंटर पे ऑनलाइन इंटरव्यूज़ हुए हैं और लाहौर पैनल की तरफ से
इंटरव्यूज़ कंडक्ट किए गए हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नोट कर लें और अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें और इंशाल्लाह और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो इंटरव्यूज़ होंगे कल लाहौर सेंटर पर रावलपिंडी वो आपके साथ शेयर करूँगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।